हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव अकबरपुर के अंदर और यहां पर एक सांप देखिए किस स्थिति में मिला है और सभी गांव वालों ने मिलकर उसको बहुत ही रोकने की कोशिश की है। हालांकि यहां खेत हैं और ये खेतों में भाग भी सकता था, लेकिन दोबारा इधर आने की डर की वजह से लोगों ने इसको पकड़वा कर और दूर भिजवाना ही ठीक समझा है। और देखिए परात के अंदर बंद भी कर रखा है, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए। तो दोस्तों इसके हालांकि थोड़ी बहुत चोट लग चुकी है। ये यहाँ पर देखिए, नहीं इसकी देखो, इसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है दोस्तों वो डैमेज हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ से टूट चुकी है और ये टेढ़ा होके यहाँ से चल रहा है बिल्कुल। चलो हो सकता है कि ये ठीक हो जाए दोस्तों, मैं इसकी कोशिश करूँगा कि इसे कुछ दिनों ऐसा आराम मिले। अच्छा, आप सब लोग क्या समझते हो इस सांप के लिए? ये कितना काटने वाला सांप है, बताओगे कोई? देखो चोट तो इसके बहुत लगी है, यहाँ लगी है, शायद ईंट लगी है या क्या लगा है। ये कूद से में नाले में बस यही ऊपर पक्की नाली है ना ये। हाँ, और देखो ये यहाँ भी चोट है इसके, 2 जगह यहाँ भी चोट है और यहाँ भी, ये 3 जगह चोट है इसके। ये दीवार में घुसा हुआ था ना, उसमें से निकालते समय लग गई। ऐसा यार महाते लाए खसेड़ तो भाई फिर यहाँ घुस गए, यहाँ पे पकड़ो है जो नाले में घुस गए, नाली में तो निकाली है, डंडी देके पड़ी तो ऐसे निकाली अभी ले भाई। जब नाली में भागो तो भागी जाने देते, क्या जरूरत है? भाग जाती गांव में गुजारी। हाँ अच्छा दोस्तों ये एक इंडियन रेड स्नेक है, जिसे लोग गांव में घोड़ा पछाड़ के नाम से जानते हैं, धामिन सांप के नाम से जानते हैं। ये बिना जहर वाला होता है और बहुत ही कम काटने वाला सांप होता है दोस्तों। और ये हमारे किसान भाइयों का दोस्त भी है दोस्तों। ये किसानों को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और फ़ायदा दोस्त इसलिए दोस्तों कि ये फ़ायदा इसलिए करता है कि ये ज़्यादातर चूहों का शिकार करता है दोस्तों। जिस घर के अंदर ये चला जाता है वहाँ से चूहा जो है पूरी तरह से किनारा कर जाते हैं, यानी कि उस जगह को छोड़ देते हैं। उस घर में फिर चूहे नहीं रहते जिस घर के अंदर ये सांप 1-2 दिन के लिए रह जाए दोस्तों। कि एक चूहे को बीन कर खा जाता है, इसलिए इसका नाम रेड स्नेक रखा गया है दोस्तों। ये चूहों का शौकीन है बहुत ज़्यादा और ये किसानों का दोस्त इसलिए माना गया क्योंकि ये चूहों की प्रजाति को लिमिट में रखता है और चूहे जो हैं किसान के दुश्मन माने गए हैं। तो चलिए, इसके साथ जो भी हुआ है कोई बात नहीं। गांव वालों ने अभी लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है, हर सांप को जहरीला समझते हैं, तो इससे गांव से दूर भगाने की कोशिश में इसके चोट लग गई है दोस्तों और चोट गंभीर है। तो चलिए इसको ले चलते हैं घर पर और कुछ इसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे और कुछ इसके लिए जब एक ही जगह पर रहकर आराम मिलेगा तो शायद ये ठीक हो सकता है। तो चलिए इसको डिब्बे में पैक करते हैं और ले चलते हैं घर की ओर। दोस्तों कभी भी ऐसा सांप आपके यहाँ निकल आए, सांप की पहचान कर लीजिए और उसको आप नॉर्मली ऐसे पकड़ सकते हो आराम से। हालांकि ये तुम्हारे मुंह मार भी सकता है क्योंकि ये एक ऐसा जानवर है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी काट भी लेते हैं, तो कभी काट भी ले तो बिल्कुल भी मत डरिएगा दोस्तों। ये एक ओ हो दोस्तों देखिए, उठाते ही कितना सारा ब्लड इसने उलट दिया है, ये भी हमारे डब्बे पर। तो चोट तो इसके दोस्तों बहुत गंभीर है। हालांकि तुम्हारे हाथों से हो तो अनजाने में पाप गया फिर से। अब ये
जब तक जिएगा ये आपके लिए देगा तो बद्दुआएं भी, क्योंकि दोस्तों चोट गंभीर है और शायद ये ना बचे। अरे हमें कॉल तो करते, हम निकाल लेते आ करके, तुमने अब क्या करें। अब चलो, ये बेचारा बहुत दुखी है। पेट में से निकल रहे हैं, इसके जो चोट लग गई ना अंदर, देखो। चलो इसे ऐसे ही ले चलें, डब्बा में पैक करने की स्थिति में है। इसे दूर जंगल में यूं ही आज़ाद करके आते हैं। ये डब्बा हम अपना उठा लेंगे भी है नहीं। चलो इधर ही छोड़ देते। हाँ 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 हाँ। दोस्तों इसके हिसाब से हमने एक जगह ढूंढ ली है। यहाँ एक पोखरा है ये, और इसका किनारा है, और इसके किनारे में एक बिल है, और ये ठंड का जैसे सीज़न है उस हिसाब से तो ये बिल इसके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा दोस्तों। और काफ़ी अच्छा और बड़ा सा बिल है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश कीजिए। तो इस बिल में मैं इसको घुसाने की कोशिश करूँगा। पीछे तो दोस्तों जैसे कि ये भागने दौड़ने में अभी सक्षम नहीं है पूरी तरह से, और ये अभी कोई सुरक्षित जगह ढूंढ भी नहीं सकता था, तो ये बिल के अंदर कर दिया जहाँ मिट्टी में इनके लिए नॉर्मल टेम्परेचर मिलता है दोस्तों। बाहर अब रात शाम होने वाली है, तो रात की ठंड ये झेल नहीं पाता और ये मर जाता। और उससे सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इसके लिए एक ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढी, और इस बिल में ये जो है सुरक्षित आज़ाद कर दिया है। अब ये कुदरत ने इनके लिए ठीक होने के लिए कुछ ऐसी दवाएं इस मिट्टी में इनके लिए दे रखी हैं दोस्तों। ये अपनी दवा खुद कर सकेगा, शायद ये बच सकेगा। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ। और लोगों से मैं फिर से हाथ जोड़कर बोलना चाहूँगा कि दोस्तों ये इन बेजुबानों पर ऐसे अत्याचार मत कीजिए। अगर आप काबू में नहीं कर सकते तो दोस्तों हमें कॉल कर दीजिए। कुछ घंटा आध घंटा की देरी में हम पहुँच ही जाते हैं आपके पास, और आपको इन जीवों से छुटकारा भी दिलाते हैं।
और ऐसी जल्दबाजी मत कीजिएगा कि किसी जीव की जान जो है आप ऐसे जोखिम में डाल दो कि वो तड़प तड़प कर मरे। दोस्तों अब ये जीव ऐसा कर दिया है कि शायद ज़िंदा भी रहेगा तो भी ये इस दर्द को भूलेगा नहीं और ये तड़प तड़प कर मरेगा दोस्तों। और ये आपने क्या कर दिया बताओ, आपने इसके इतनी गंभीर चोट मार दी, रीढ़ की हड्डी इसकी टूट गई, इसके मुंह से ब्लड आ रहा है। तो दोस्तों कितना दर्दनाक स्थिति में आपने इसको पहुंचा दिया, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा इस तरह से हरकत मत कीजिएगा दोस्तों। आप अगर काबू में कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप कॉल कर दीजिए, हम पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं आपके पास। हर वक्त 24 घंटे हम इसी काम पर रहते हैं दोस्तों। और कहीं फंसे होते हैं तो कभी कभी टाइम लग जाता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर ये किसी चीज़ में धंस रहे हैं तो धंस जाने दो, हम उनको हटा फटा कर निकाल ही लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए बाय।